माँ ने बेरहमी से अपनी बेटी के लंबे बाल काट दिए। उसने उसकी फ्रॉक उतार दी और उसे उसके भाई का पुराना स्कूल यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर कर दिया। आज से उसे ना लंबे बाल रखने की इजाजत थी, ना ही ड्रेस पहनने की। माँ ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि बेटी अपने भाई की जगह हमेशा के लिए जी सके, क्योंकि जब वो 15 साल की थी तब वो और उसका भाई एक साथ पानी में गिर गए थे, लेकिन आखिर में सिर्फ वही बच पाई। उस दिन के बाद से माँ ने बेटे की मौत का इल्जाम उसी पर डाल दिया। एक बार तो माँ ने इंद्रधनुषी रंग की कैंडीज खरीदी ताकि उन्हें बेटी को खिला सके। किस्मत से पिता ने समय रहते उन्हें देख लिया और छीन लिया, तभी जाकर लड़की की जान बच पाई। लेकिन इससे भी माँ के दिल का दर्द कम नहीं हुआ। 3 साल तक लड़की अपनी माँ की नफरत और इल्जामों के नीचे घुटती रही। उसके कपड़े छोटे और फटे हुए थे, फिर भी उसने कभी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। फिर एक साल माँ दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। उसके पति जो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि इस बार पेट में बेटा है। माँ ने राहत की सांस ली। 3 साल इंतजार करने के बाद मेरा बेटा आखिरकार वापस आ रहा है, ये सुनकर लड़की भी खुश हो गई। उसने प्यार से अपनी माँ के लिए ताजा अंडे का पराठा बनाया और लेकर आई, लेकिन माँ उसे देखते ही भड़क उठी। अपने कमरे में वापस जाओ और किचन के तेल की बदबू मेरे बेटे तक मत आने दो। लड़की अच्छी तरह समझ चुकी थी उसके माता पिता उसे कभी प्यार नहीं करते थे। अब तो इस घर में उसकी जरूरत भी नहीं रही थी, क्योंकि असली बेटा आने वाला था। उसने वो रंग बिरंगी कैंडीज की बोतल निकाली जिसे उसने पहले छिपा दिया था। बिना एक पल सोचे उसने मुट्ठी भर कैंडीज उठाई और निगल ली। ज्यादा खा लेने की वजह से उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। अपने आखिरी पल में वो बस चाहती थी कि माँ उसे एक बार गले लगा ले, लेकिन कोई भी उसके कमरे में नहीं आया। लड़की ने किसी तरह खुद को संभाला, अपने भाई की सबसे पसंदीदा छोटी खिलौना कार उठाई और उसे सीने से लगा लिया, जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। फिर उसी असहनीय दर्द के बीच उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर बाद जब उसने फिर से महसूस किया, दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने देखा उसका अपना शरीर बगल में चुपचाप पड़ा हुआ है। तभी उसे समझ आया वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। उसी वक्त माँ ने गुस्से में दरवाजा खोला और चिल्लाई, अब तक उठी क्यों नहीं? नाश्ता नहीं बनाना क्या? लड़की बेताबी से कहना चाहती थी, माँ मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज अब कोई नहीं सुन सका था। माँ पलटी और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, डैडी ने तुम्हारे लिए हार्ट शेप वाला एक पैनकेक बनाया है। इतना कहकर वो संतुष्ट होकर टेबल पर बैठ गई। कुछ और खाने के बाद उसे याद आया कि लड़की अभी तक कमरे में है। उसने अपने पति से कहा, जाकर उसे बुलाओ, खाना खा ले। पिता ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। माँ जो बच्चे के लिए पालना खरीदने जाने को उतावली थी, गुस्से से फट पड़ी। ड्रामा कर रही है, बीमारी का नाटक कर रही है ताकि हम उसके भाई के लिए पालना ना खरीद सके। लेकिन इस बार पिता का दिल घबराने लगा। उन्होंने फिर से उसे जगाने की कोशिश की, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। आखिरकार उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि वो लड़की जो हर सुबह खुद उठकर नाश्ता बनाती थी, आज इतनी देर तक कैसे सो सकती थी।